नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक। इसमें हमने पाठ 2 पढ़ लिया था और उससे संबंधित हमने लास्ट में क्वेश्चन पूछे थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, और उसका राइट आंसर है नसीराबाद छावनी में। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया था, और इसका राइट आंसर है आहुआ में। और दो रिक्त स्थान भी थे। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ को हुआ, अर्थात वो आपको तारीख बतानी है कितनी तारीख को हुआ था, और उसका राइट आंसर है 28 मई 1857 को। और अगला रिक्त स्थान था खैरवाड़ा छावनी में। रेजिमेंट थी, कौन सी रेजिमेंट थी? भील रेजिमेंट थी। ठीक है, खैरवाड़ा। अब हम शुरुआत करते हैं पाठ 3 की, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। देखिए, ये पाठ 3 है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। यानी आज़ादी के बाद जब राजस्थान एक हुआ, क्योंकि ये छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो एक पूरा राज्य बना। वो कौन कौन से चरण रहे, क्या क्या प्रयास रहे, उसके बारे में है। कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान आज़ादी के बाद ही उसका प्रयास हुआ था एकीकरण का। देखिए, राजस्थान के एकीकरण की जो सुगबुगाहट है 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा। और ये जो एकीकरण की प्रक्रिया जो जारी थी, इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद ये प्रयास काफ़ी तेजी से हुए। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय, यानी एक शर्त थी। क्या शर्त थी? न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। अब है एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। यानी एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी, उनके बारे में है। एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। ठीक है, और वो 19 रियासतें कौन कौन सी थी? वे थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़ थी। और 19 रियासतों के अलावा तीन ठिकाने थे। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में, नीमराणा अलवर डिस्ट्रिक्ट में। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात और मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन बुलाया। क्योंकि उदयपुर की स्थिति ऐसी थी, जो उसके एक तरफ मान लीजिए यहाँ उदयपुर है, एक तरफ मालवा है, इधर गुजरात है, और यहाँ बाकी राजस्थान है, इधर मारवाड़ वाला क्षेत्र,
और इधर अजमेर जयपुर का क्षेत्र आ जाता है। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के शासकों ने बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। अब है एकीकरण के चरण। देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है ये बहुत आसान नहीं था। राजस्थान जो वर्तमान स्थिति में है इसको लेकर के विभिन्न प्रयास हुए, और इतने प्रयास हुए जिसके माध्यम से आज राजस्थान जो हम देख रहे हैं उन्हीं प्रयासों का एक परिणाम है। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई थी, क्योंकि राजस्थान की इन रियासतें जो थी राजस्थान की, इनमें जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक राजनीतिक विभिन्नताएं थी। ठीक है। और कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो वो भी नहीं चाहते थे कि हम अपने राजपाट को छोड़ दें। इस प्रकार से कई समस्याएं हुई, और ये जब सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हो गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया, यानी कुल 7 चरण थे जिनके माध्यम से राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब हम बात करते हैं इन्हीं 7 चरणों की, कि ये 7 चरण कौन कौन से रहे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपके इस तरफ चरण है। यहाँ राज्य का नाम, अर्थात जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ तो उस राज्य का क्या नाम दिया गया, वह राज्य का नाम है। फिर है राज्य का गठन की तारीख है, और एकीकरण की समेकित प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और फिर अंत में ये चित्र है। आपको इन 4 चीज़ों का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। जो प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण में जो राज्य नया बना वो था मत्स्य संघ। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, मत्स्य संघ इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ इस क्षेत्र में मत्स्य महाजन पद था, उसी के नाम पे इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया। और इसके गठन की तारीख थी 17-18 मार्च 1948। ठीक है। और इसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना। धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। तो ये प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था राजस्थान में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक फार्मूले से कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थी, ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, और सी से करौली, और डी से धौलपुर। ठीक है। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसमें अलवर राजधानी बनी, और धौलपुर के महाराजा प्रमुख कौन थे, उदय भान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया, और शोभाराम कुमावत यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। अब है द्वितीय चरण। इसमें इसका नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ रखा गया, और इसका जो गठन है 25 मार्च 1948 को किया गया। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, इसमें थी बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को मिलाकर के द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। क्योंकि प्रथम चरण में जो नीमराना रियासत थी वो भी शामिल थी। ठीक है। क्योंकि अलवर जब उसमें शामिल हो गया तो अलवर में ही नीमराना क्षेत्र है, तो इसलिए नीमराना ठिकाने को भी शामिल कर लिया गया था। इसी प्रकार से जो कुशलगढ़ है जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है, और लावा जो टोंक में, इसलिए इनको शामिल कर लिया गया, इन ठिकानों को भी। इसमें कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था, और कोटा के जो महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख और गोकुल लाल असावा यहाँ के प्रधानमंत्री बने। इसको भी आप एक तरीके से याद कर सकते हो, एक फार्मूला बना लो, बाबू की झाड़ू को
प्रेसाटो। ठीक है, एक फार्मूला है जिससे आपको याद हो जाए। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक। बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। ठीक है, बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक। इस प्रकार से ये रियासतें शामिल हुई थी इसमें। अब है तृतीय चरण। इसका नाम संयुक्त राजस्थान दिया गया था और ये 18 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह राज प्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। ठीक है, यानी ये जो पूर्व राजस्थान संघ था ये 12 रियासतों से मिलकर के बना था और इसमें हमने क्या किया, अगला जो चरण था इसमें जो मेवाड़ वाली रियासतें थी इनको शामिल किया गया था। चौथा जो चरण है, चौथे चरण को नाम दिया गया था वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। वृहद यानी बड़ा राजस्थान, इसमें काफी बड़ा क्षेत्र शामिल हुआ था। आप राजस्थान के इस नक्शे को देख सकते हैं तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से पूरा राजस्थान शामिल है। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ क्योंकि उस समय देखिए जनसंख्या के हिसाब से जोधपुर सबसे बड़ी, जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी और जो जोधपुर रियासत थी वो क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी। फिर इसके अलावा बीकानेर और जैसलमेर भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र शामिल हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसी दिन की याद के लिए हम राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाते हैं। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। अब है पंचम चरण। देखिए संयुक्त वृहद राजस्थान इसका नाम दिया गया और ये 15 मई 1949 को इसका गठन हुआ था। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का नीमराना ठिकाना सहित शामिल हो गया। यानी जो मत्स्य संघ जो बना था अलवर, भरतपुर, कलौरी, धौलपुर, उसी के साथ ये मत्स्य संघ में नीमराना ठिकाना भी शामिल था। ठीक है, इस मत्स्य संघ के साथ नीमराना ठिकाना भी इसमें शामिल हो गया। ये पांचवा चरण पूरा। अब उसके बाद देखिए छठा चरण। छठा जो चरण है उसको नाम दिया गया राजस्थान और ये 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। इसमें सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को, यानी सिरोही जिले के देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़ करके बाकी संपूर्ण सिरोही को इसमें शामिल कर दिया गया। और जो अंतिम जो चरण था वो राजस्थान, उसका भी नाम राजस्थान ही था और वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजस्थान में आबू देलवाड़ा, यानी ये जो क्षेत्र छूट गया था सिरोही का, आबू देलवाड़ा के अलावा अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। इसके अलावा मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय करके एकीकरण प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया था। यानी झालावाड़ में हमने सुनेल क्षेत्र शामिल किया और जो सिरोंज है झालावाड़ का वो हमने मध्य प्रदेश को दे दिया था। ये 7वें चरण में। इस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया जो पूर्ण हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मित्रों आपके पाठ में इतना ही है और आपसे एग्जाम में इन रियासतों के एकीकरण के चरणों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन से चरण की स्थापना कब हुई थी, कौन सी रियासत किस चरण में शामिल हुई थी, इनका उद्घाटन किसने किया था, इनके राज प्रमुख, महाराज प्रमुख या प्रधानमंत्री कौन कौन थे। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है।